जय मातारिणी रुद्राक्ष स्टडी पॉइंट को मुझे आपको स्वागत जनाऊँगी। जो जेटीर क्वेश्चन सीरीज चलती चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजीर आज गोटे शिफ्टर क्वेश्चन आज आम डिस्कसन करवा। आसतु देखिए प्रथम प्रश्नटी कौन रही। विद्यार्थी मानक विभिन्न गोष्ठी पई शिखिबा कार्यकलाप आयोजन करिबा बेले केउ कारक आवश्यक होइथाय। क्लास रे विभिन्न गोष्ठीर पिला अछंती, जेमिति कि प्रतिभावान पिला, दुर्बल श्रेणीर पिला, साधारण पिला। तेणुकरी यार आंसर टी कौन हम ना भिन्नता, समानता, कठोरता, जटिलता कौटा हम। जो श्रेणी रे विभिन्न प्रकार पिला अछंती सेमानकु भिन्नता अलग भाव शिक्षा दि जाव ना समानता समस्त को समानतार शिक्षा दि जाव। कठोरता ये नेगेटिव वर्ड, जटिलता एटा भी नेगेटिव वर्ड। तेना सठिक उत्तर कौन हम। यार सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन नंबर 1 भिन्नता। देखिबा परवर्ती क्वेश्चन कौन रही। मानव विज्ञान पाठ्यक्रम तुलन में केउ शिक्षागत आभिमुख्य महाकाश अन्वेषण विषय रे जड़े विद्यार्थीर जिज्ञासा को प्राथमिकता दे पारे। ऑप्शन नंबर 1 स्थानीय केन्द्रिक। जड़े महाकाश उपरे शिक्षा करिवो स्थानीय केन्द्रिक से आवश्यक हेनी। तार अनुभव केन्द्रिक। अनुभव केन्द्रिक भी कौन काम आसबनी। विषय केन्द्रिक हेनी, कारण विषय शिशुर आवश्यकता को गुरुत्व दे न था। कौन से विषयटा शिशुर आवश्यकता पर गुरुत्व दे न था। शिशु केन्द्रिक। सठिक उत्तर हम ऑप्शन नंबर 4 शिशु केन्द्रिक। शिशु जो निजे शिखा चाहिए से सी शिखिपार। देखिए परवर्ती क्वेश्चन कौन रही। एनसीएफ 2005 मूल लक्ष्य कौन। एनसीएफ 2005 मूल लक्ष्य कौन। जातीय शिक्षा नीति 2005 मार्गदर्शी नीति होउची प्रथम गोटे होउची तार 5टा नीति थिला। गोटे होउची विद्यालय बाहर जीवन सह ज्ञान को संयोग करिबा। आ गोटे होउची घोषा पद्धति को शिक्षार्थी मानक शिक्षण जेपरि मुक्त हुए ताहा निश्चित करिबा। पाठ्यपुस्तक मध्य सीमित न रही पिलार सर्वांगीन विकास साधन पाई पाठ्यक्रम को समृद्ध करिबा। आ गोटे होउची कोन परीक्षा को अधिक नमनीय करिबा और श्रेणी गृह जीवन सह समन्वित करिबा। आ गोटे होउची देशर गणतांत्रिक धारा भितर व्यक्ति सत्तार विकास करिबा। देखिबा प्रथम ऑप्शन टी कौन रही। परीक्षा को कठिन करिबा। एटा तो केबे हबनी। एटा को नेगेटिव वर्ड आछि। परीक्षा को कठिन कले कौन हम। एनसीएफ कही थी भूल अनुसार। अधिक विषय सह परिचित हेबा। एटा भी तो हबनी। एनसीएफ रो मूल लक्ष्य नहीं। एटा शिखिबा को एक आनंददायक अनुभव करिबा। एटा हबो जोटा कि आम गोटे पॉइंट थिला कौन ना घोषा पद्धति शिक्षार्थी मानक शिक्षण जेपरि मुक्त हुए ताहा निश्चित करिबा। कौन जिनस को आम घोषिबा नहीं ताहाको आम कौन करिबा केमी तार से घोषा पद्धति मुक्त हम पाठटा को से शिखला बेले आनंद अनुभव करिवो सेटा पर गुरुत्व दीजिए। ताले एटार सठिक उत्तर हम ऑप्शन नंबर 3। आउ ऑप्शन नंबर 4 अच्छी विद्यालयर शिक्षादान समय को ह्रास करिवो। एटा भी हबो नहीं। देखिए परवर्ती क्वेश्चन कौन रही। भाइगोट्स्की एम्फासाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट इन चिल्ड्रेन्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट। भाइगोट्स्की क्या ऊपर गुरुत्व देते लर्निंग एंड डेवलपमेंट कौटा देते। पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स, इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन, सोशल इंटरैक्शन एंड कल्चर ना बायोलॉजिकल मैच्योरेशन कौटा हम। ठीक गोटे कथा होची कि भाइगोट्स्की शिशुर शिक्षण और विकास किपरि हेबो सेथिपई 3टी क्षेत्र उपर गुरुत्व देते जोटा आम सर्ट रे कहती कौन SCL
एस रे कौन रहा ना एस रे सोशल सी रे हूँ कौन कल्चर एल हूँ कौन लैंग्वेज सोशल कौन सामाजिक कल्चर सांस्कृतिक बा संस्कृति लैंग्वेज कौन भाषा तेणुक यार सठिक उत्तर हम कौन ना सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चर। देखिए परवर्ती क्वेश्चन कौन रही शिक्षार्थी मानू प्रेरित करने निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक प्राथमिक कारक अटे। श्रेणीगृह तापमात्रा ठंडा रखा टे कौन हम गोटे निरंतर मतामत हेबा देबा एटा ही पारे खेलिया कम समय प्रदान करवा एटा तो केबे हबनी अधिक होमवर्क देबा एगुड़ा तो केबे हबनी सब नेगेटिव टर्म पलि आसुची तेणुक सठिक उत्तर कौन हम श्रेणीगृह अधिक ठंडा ये तो हबनी ये भी हबनी ये भी हबनी सठिक उत्तर हम निरंतर मतामत देबा। देखिए परवर्ती क्वेश्चन कौन रही गोटे पिला बाइक चलाइबा शिखिबा बेले एहाकु आयत्त करिया पूर्व अनेक थर पड़ी थाए यह कहार उदाहरण अटे निरीक्षण निरीक्षण तो हबनी एक निरीक्षण निरीक्षण हबनी ना अनुभव तो अनुभव ये कौन आसला परीक्षा त्रुटि जो कौन कौन ट्रायल एंड एरर मेथड यहीटा हो पारे बारंबार पढ़ुची बारंबार शिखुची अनुकरण अनुकरण तो हबनी तेणुक यार सठिक उत्तर हम कौन ना ऑप्शन नंबर 3 परीक्षा और त्रुटि जोटा कहते ट्रायल एंड एरर मेथड। देखिए परवर्ती क्वेश्चन कौन रही केउ कारक प्रायतः पिलांक जीवन में मूलभूत मूल्य और विश्वास प्रदान करे किए कौ कारकटा माने कहबार कथा गोटे कथा हूँ घर परिवेश गोटे शिशु को तार भैल्यू और विश्वास तार कौटू ता परिवार ऊपर ही तार आसता है गोटे शिशुर तार भैल्यू तार विश्वास प्रथम तार परिवार ऊपर ही आसी थाए ताले कि कौट आंसरटा हम ये गोटे आंसर अच्छे घर से ही हम विद्यालय तो हबनी पर आसब समाज भी पर को आसब बंधु गोष्ठी तो पर भी आसो तेनाली सठिक उत्तर ये ऑप्शन नंबर ए घर। देखिए परवर्ती क्वेश्चन कौन रही व्हाट इज ए प्राइमरी गोल ऑफ ए कोर करिकुलम प्रत्येक शिफ्ट रे गोटे गोटे ए कोर करिकुलम क्वेश्चन आसूची। देखिए प्रथम ऑप्शन रही कौन एनकरेजिंग स्पेशलाइजेशन फ्रॉम द स्टार्ट प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर स्पेसिफिक जॉब एनश्योरिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल फाउंडेशन लिमिटिंग स्टूडेंट एक्सपोजर टू डाइवर्स सब्जेक्ट्स। कोर करिकुलम आम क्या कहवा कोर करिकुलम कौन कोर करिकुलम हूँ कौन स्टूडेंट्स नीड सहित सोसाइटर नीड माने पिलार आवश्यकता सहित समाजर आवश्यकता मिसिले कोर करिकुलम हम तो यार सठिक उत्तर कौन हम यार सठिक उत्तर हम कौटा ना ऑप्शन नंबर 3 एनश्योरिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल फाउंडेशन कौन कर एनकरेजिंग स्पेशलाइजेशन फॉर स्टार्ट टू एनकरेज करूँ ना प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर स्पेसिफिक जॉब कोई जॉब तो करूँ ना तेणुक ऑप्शन नंबर 3 हम सठिक उत्तर। देखिए परवर्ती क्वेश्चन कौन रही नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट एम टू अंडरस्टैंड बढ़िया क्वेश्चन टे नेचर कौन और नर्चर कौन ये समस्त भावती कौन नेचर हूँ परिवेश ना यही क्षेत्र में नेचर माने हूँ जीन बा वंशानुक्रमिक नर्चर माने हूँ परिवेश तेल कौट हम आंसर देखिए हाउ प्लांट ग्रो इन डिफरेंट सॉइल द इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक वर्सेस द एनवायरनमेंट इन डेवलपमेंट द पेरेंटिंग स्टाइल इन वेरियस कल्चर वर्सेस होम एनवायरनमेंट द कैटेगराइजेशन ऑफ एनिमल इन नेचर कौटा है सठिक आंसर टी यार सठिक आंसर टी हम ऑप्शन नंबर बी द इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक वर्सेस एनवायरनमेंट इन डेवलपमेंट। देखिए परवर्ती क्वेश्चन कौन रही
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଲାଭ ଅଟେ? କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କେଉଁଟା ଆସିଲା? ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣତାକୁ କମ୍ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ତ ହେବନି, କମ୍ କରିଥାଏ କି ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା? କମ୍ କରି ନଥାଏ, ଏଟା ହେବନି। ବଢ଼ାଇଥାଏ, ବରଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣଟାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ସାମଗ୍ରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହ୍ରାସ କରିଥାଏ, ନା ଏଟା ବି ହେବନି। ଆଲୋଚନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କୌଶଳ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ଏଇଟା ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆଲୋଚନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଆଉ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର କୌଶଳଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଘୋଷି କରି ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ତ ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଆସିଗଲା, ଏଇଟା ହେବନି। ଘୋଷାଟା ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3, ଆଲୋଚନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କୌଶଳ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଶିଖିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଧାରିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଶିଖିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଧାରିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? କ'ଣ ହେବ? ଅଧ୍ୟାପନା ଶୁଣିବା, ନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା, ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା, ନା ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବା? କେଉଁଟା ହେବ? ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି କ'ଣ ରହିଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ସିଟ୍ସ ଇନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଇଜ୍ ରିଜର୍ଭ ଫର୍ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅଣ୍ଡର RTE? ତେଣୁ ସେଠି କ'ଣ କହିଲା ନା ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଳ୍ପ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ RTE ଅନ୍ତର୍ଗତ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ? ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏଇଟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କେତେ ହେବ? 25% ହେବ। 25% ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିବ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ, ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି ଲେଖାରେ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ପରିଚୟ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ? ସ୍କେଲେନ୍ ଚାର୍ଟ, ଶ୍ରବଣ ପରୀକ୍ଷା, ମାଂସପେଶୀୟ ସମନ୍ୱୟ ପରୀକ୍ଷା, ଜ୍ଞାନଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର? କେଉଁଟା? ସ୍କେଲେନ୍ ଚାର୍ଟ ହେଉଛି କେଉଁଟା? ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ବା ଏଇଟା ଯେଉଁ ସ୍କେଲେନ୍ଟା ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ। ଆଉ ମାଂସପେଶୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଚଳନ ବାଧିତ। ଆଉ ଜ୍ଞାନଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା? ଯେଉଁଟା ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର। ଆଉ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କେଉଁଟା ହେବ? ଦୃଷ୍ଟି କଥା ଆସିଲା ମାନେ ସ୍କେଲେନ୍ ଚାର୍ଟଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର? ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ, ସେଇଟା ହେବ ସ୍କେଲେନ୍ ଚାର୍ଟଟା ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି କ'ଣ ରହିଛି। ମାତାପିତାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ କେଉଁ ରଣନୀତି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? କେଉଁଟା ହେବ? ଅଧିକ ବିଷୟ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବା। ଅଧିକ ବିଷୟ ସହିତ ପରିଚିତ କଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବେ? ଏଇଟା ତ ହେବନି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରି ସେ ଆସୁ ଆସିବେନି। ଆଉ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମେଧାବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏଇଟା ହେଇପାରେ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା, ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଛାତ୍ରୀକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବାକୁ ଗୋଟେ ମେଧାବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦେଲେ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3, ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମେଧାବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି କ'ଣ ରହିଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଠନମୂଳକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ? ଗଠନମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଆପଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ବିଦ୍ୟମାନ ବୁଝାମଣା ଉପରେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଗଠନ କରିବା, ମାନେ ୟାର ମାନେ କହୁଛି କ'ଣ? ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି
ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ। ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଗଠନ କରିବା। ନା କୌଣସି ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ବିନା ଶିଖିବା। ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ବିନା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ଗଠନମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଟା ହେଇପାରିବନି। ଏକାନ୍ତରେ ଶିଖିବା ନା ଏକାନ୍ତରେ ଶିଖିବ କ'ଣ ଟିକେ ଘୋଷି କରି ଏଇଟା ପୁରା ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କ'ଣ ନା ବିଦ୍ୟମାନ ବୁଝାବଣା ଉପରେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଗଠନ। ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାରିତ କରି ଆମେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଗଠନ କରିବା ବା ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପୁରୁଣା ଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାରିତ କରି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ବିଦ୍ୟମାନ ବୁଝାବଣା ଉପରେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ। ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମାତା ରାଣୀ।